इस वीडियो में हम RT-PCR की बात करने वाले हैं। बेसिक PCR टेक्निक वही होती है जो हमने लास्ट वीडियो में बात की है कि DNA टेम्पलेट पर को डीनेचुरेशन किया जाता है, उसके स्ट्रैंड्स को सेपरेट किया जाता है, फिर प्राइमर एनीलिंग होती है और फिर DNA सिंथेसिस होती है। यहाँ पर भी सेम वही प्रोसेस है, लेकिन क्या है यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है। अंतर ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब कोरोना वायरस का हम टेस्ट करते हैं तो कोरोना वायरस के अंदर हम उसके कोरोना वायरस के जीनोम की मौजूदगी या गैर मौजूदगी को देखना चाहते हैं कि वायरस का जीनोम सैंपल में मौजूद है या नहीं है। अगर वायरस का जीनोम मौजूद है तो हम पॉजिटिव उसको रिपोर्ट कर देंगे और अगर नहीं है तो नेगेटिव रिपोर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर वायरस का जो जीनोम है, कोरोना वायरस ले लें या कोई भी ऐसा वायरस या कोई भी ऐसी सिचुएशन हो कि जहाँ पर हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल RNA हो, तो RNA से हमको यहाँ पर इस प्रोसेस में उसको डायग्नोस करने के लिए हमें DNA बनाना है, क्योंकि PCR सिर्फ DNA रेप्लिकेशन पर आधारित है। तो हम क्या करते हैं, RNA से DNA को सिंथेसाइज करते हैं और वो DNA वापस PCR रिएक्शन जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताई थी उसमें रन करता है और वहाँ से हम उसका पॉजिटिव या नेगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं। तो चूँकि कोरोना वायरस या ऐसा कोई वायरस जिसमें जो जीनोम वो जो RNA का बना हुआ है, तो हम क्या करते हैं कि सैंपल लेते हैं। अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि अंडरलाइंग जो प्रोसेस है उसके अंदर टेस्ट पॉजिटिव है, यानी कि वायरस मौजूद है, तो वो रिएक्शन कैसे रन करेगी वो इस डायग्राम में दिखाया गया है। तो RNA सैंपल में होता है और RNA के टेम्पलेट पर हम DNA को सिंथेसाइज करते हैं। तो RNA के टेम्पलेट पर जब DNA सिंथेसाइज किया जाता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो एंजाइम होता है वो होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। नॉर्मली क्या होता है कि DNA के टेम्पलेट से RNA बनता है, RNA से DNA जो होता है उसके लिए ये स्पेशल एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, जो बेसिकली वायरस में ही आपको मिलता है या हमारे जीनोम में कुछ रिट्रो ट्रांसपोजोन्स होते हैं, वहीं पर ये एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। अदरवाइज़ काफ़ी रेयर है, नॉर्मली यूकेरियोट्स में ऐसा नहीं मिलता है। तो RNA के टेम्पलेट पर DNA को बना लिया, DNA को वापस वही हम PCR से गुजारते हैं। यहाँ पर एक हम और करते हैं कि टारगेट DNA से रिलेटेड हम एक छोटा सा पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस और लेते हैं प्राइमर के अलावा। वो जो है वो वायरस का जो जीनोम है उसका कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है। यहाँ पर आप येलो कलर में देखिए लिखा हुआ है, ऊपर से 4th नंबर का जो DNA का डायग्राम दिया हुआ है, DNA का टेम्पलेट दिखाया गया, वहाँ लिखा हुआ है इनएक्टिव फ्लोरोसेंट प्रोब। यहाँ पर क्या होता है, इस न्यूक्लियोटाइड प्रोब, पॉलीन्यूक्लियोटाइड प्रोब छोटा सा एक DNA का सीक्वेंस है जो टारगेट DNA के कॉम्प्लीमेंट्री है और उस चेन के एक सिरे पर हमने फ्लोरोसेंट प्रोब लगा रखी है। कोई ऐसा ग्रुप लगा रखा है जो फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करता है अगर वो इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से अलग हो जाए तो, अदरवाइज़ नहीं करेगा, अगर वो जुड़ा रहेगा तो नहीं करेगा। तो क्या होता है कि अगर टारगेट सीक्वेंस मौजूद है तो प्राइमर पर सिंथेसिस होगी उसकी, और प्राइमर पर देखिए इसके बाद में जब हम DNA की सिंथेसिस कर रहे हैं 72 डिग्री पर लेकर गए हैं और प्राइमर के आगे DNA सिंथेसाइज हो रहा है, तो जैसे ही टारगेट DNA पर डॉटर स्ट्रैंड सिंथेसिस होता है तो डॉटर स्ट्रैंड इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को वहाँ से रिप्लेस कर देता है, हटा देता है। और हटाने से क्या होता है कि वो फ्लोरोसेंट जो ग्रुप है वो वहाँ से ब्रेक होकर के सॉल्यूशन में आ जाता है और फ्लोरोसेंस शो करता है। तो फ्लोरोसेंस का डिटेक्शन करके हम ये बता सकते हैं कि टेस्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अगर टारगेट सीक्वेंस होगा तभी ये अटैचमेंट होगा, प्रोब वहाँ पर तभी अटैच होगी, तभी उसका इनएक्टिवेशन होगा, क्योंकि डॉटर स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो गया है, उसने उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया है। तो जैसे ही वो सॉल्यूशन में फ्लोरोसेंट ग्रुप आएगा वैसे ही हम डिक्लेयर कर सकते हैं कि टेस्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो फ्लोरोसेंस की डिटेक्शन से होता है, बेसिकली PCR टेक्निक ही है, लेकिन यहाँ पर हम एडिशनल एक फ्लोरोसेंट प्रोब भी लिए, उससे हम टेस्ट को विजिबलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि पॉजिटिव रिएक्शन आ रही है कि नेगेटिव रिएक्शन आ रही है। तो ये है RT-PCR, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन PCR। ये PCR का एक वेरिएंट है जो वाइडली डायग्नोस्टिक टेक्निक्स में यूज़ किया जाता है। थैंक यू।